हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तो आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 14 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा यानी कि क्या हो जाएगा, वर्टिकल में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ पास आपकी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और 88 भूमि से 88.2 मीटर, यहाँ गलत लिख गया है, क्या है 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले तो गुब्बारा यहाँ पास था जब लड़की देख रही थी, लेकिन गुब्बारा उड़ते उड़ते थोड़ा आगे चला गया और फिर उस लड़की ने जब यहाँ पास गुब्बारे को देखा तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले गुब्बारा यहाँ पास था, फिर यहाँ पास चला गया, और जो ये गुब्बारे ने दूरी तय की उस दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं x। तो ये जो डायग्राम हमने यहाँ बनाया ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस हमें यहाँ मानना है। तो इसकी दूरी को हमने मान लिया x, जो कि हमें फाइंड करना है। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी को मान लेते हैं, लड़की से पहले गुब्बारे के बीच की दूरी थी y, और नाम भी दे देते हैं सॉल्व करने में आसानी हो। A, B, इसको भी दे देते हैं, C, D और ये E। अब अगर हम इसको ना लें, पूरे को ना लें, क्योंकि हमें कोण कहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से कोण दिया हुआ है, क्योंकि लड़की ऊपर से ही देखेगी तो यहाँ से हम कोण लेंगे। तो कोण हमें यहाँ से दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करें लेकर, ठीक है, क्योंकि हमें तो इतने में ही सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, और लेकिन गुब्बारे की जो पूरी ऊंचाई यहाँ से दी हुई है भूमि से, तो यहाँ पास हम अगर जो यहाँ भूमि की इतनी ऊंचाई है भूमि से, इसको माइनस कर दें और यहाँ तक की फिर दूरी हमें पता चल जाएगी, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। तो क्या कर देंगे, यहाँ पास 1.2 मीटर की लड़की है, तो जो गुब्बारे की ऊंचाई है उससे लड़की की जो हाइट है, लंबाई है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पास हम 88.2 माइनस 1.2 मीटर, तो क्या हो जाएगा 87 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम यहाँ लिख देते हैं 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें निकल गई, जो कि हमें अब हम जो सॉल्व करेंगे तो हम इसी हाइट को रखेंगे यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, तो जो आपने खुद से किया उसको मैं रेड से कर देती हूँ, और बाकी सब ये बुक में दिया हुआ था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज यहाँ हम सबसे पहले मानेंगे जो कि हमें क्या ज्ञात करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x
ठीक है। अब हम लेंगे त्रिभुज EAB में, त्रिभुज EAB में क्या हो जाएगा आपका tan, त्रिभुज EAB में यानी कि इसमें, तो इसका कोण हमारा कितना दिया था, ये पूरे का कोण कितना है हमारा 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EEB अपॉन AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है यहाँ √3, और EB आपका दिया हुआ है EB यहाँ तक केवल 87 अपॉन AB आपको कितना दिया हुआ है, y हमने माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा y√3 इज इक्वल टू 87, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपॉन √3। यहाँ पास हम इसका परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 87 √3 इंटू √3 अपॉन √3, 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 3 9 27, तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 29 √3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी निकल गई है, लड़की से गुब्बारे के बीच की दूरी जो पहले थी। अब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम y की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा इसका आपका कोण कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब आपका है यहाँ DC अपॉन आधार आपका है AC, इसको हम क्या लिख सकते हैं DC अपॉन AC आपका क्या है AB प्लस BC, AB प्लस BC, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पास tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, वैल्यू याद करना है आपको, बार बार कह रहे हैं, बिना वैल्यू के यहाँ कोई काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू DC आपको कितना दिया हुआ है, DC हमें लिखना है, ये पूरे की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो DC हमने क्या निकाला है 87 मीटर, यहाँ ये वाली वैल्यू हमें रखना है, तो 87 मीटर। AB आपका कितना है y प्लस BC आपका है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3, और यहाँ y की वैल्यू हमने ये निकाली थी, y इज इक्वल टू 29√3, यहाँ क्या लिख देंगे समीकरण 2 इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3, तो x इज इक्वल टू 87√3 प्लस माइनस 29√3, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पास 29√3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर देखते हैं यहाँ पास हम,
तो यहाँ पास हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 29√3 हमें कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पास फिर क्या बचेगा, 3√3 केवल बचेगा, माइनस, नहीं हम यहाँ कॉमन ना लेकर यहाँ इसको माइनस भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87√3 माइनस 29√3, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ कर लेते हैं साइड में 87 माइनस 29, तो क्या हो जाएगा आपका 8725, 58√3, जो कि आपके गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ लिख सकते हैं क्या आया है आपका 58√3 मीटर। यहाँ लिख दीजिए, अतः तय की गई दूरी, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, 58√3 मीटर, जो कि हमारे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका दिया हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ठीक है, कोई एक सीधा राजमार्ग है और एक मीनार है। ठीक है, और फिर क्या है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा तय किया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका क्या क्या दिया हुआ है, कोई एक मीनार है, मीनार की हाइट हमें नहीं दी हुई है, और यहाँ पास एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ किसी कार को वो देख रहा है, कितने डिग्री के कोण से, इसका अवनमन कोण इसका दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कार यहाँ से यहाँ तक आती है, थोड़ी देर बाद कार मीनार के शिखर पाद बिंदु की ओर आती है, तो कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो हमें यहाँ से जब पहले कार यहाँ पास खड़ी रहती है तो उसका अवनमन कोण कितना 30 डिग्री होता है, और फिर जब कार थोड़ी दूर आगे चलती है तो उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और ये दूरी वो कितने समय में तय करता है, 6 सेकंड में तय करता है, 6 सेकंड में तय करता है। और फिर कह रहे हैं, और ये आपकी मीनार है, माना ये मीनार है, तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि अब कार को मीनार के ये बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें वो बताना है। यहाँ डायग्राम पे आप मत जाइएगा कि यहाँ 6 सेकंड है तो यहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा है। डायग्राम तो आप यहाँ कम भी बना सकते हैं, ज़्यादा ही बना सकते हैं, वो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी हम x मान लेते हैं, और मीनार की ऊंचाई भी हमें नहीं दी हुई है, h मान लेते हैं। वैसे इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस बिंदु से मीनार के बाद तक क्वेश्चन कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमें नहीं ज्ञात करनी है यहाँ पास, ठीक है, लेकिन फिर भी ऊंचाई लेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ नाम दे देते A B
या फिर यहाँ से नहीं, यहाँ से दे देते हैं ए, और ये बी, ये सी और ये डी। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, एकांतर अंतःकोण। ये 60 डिग्री है ये पूरा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये आपका डायग्राम ऐसे बन गया। डायग्राम बनाना सीख लीजिए, ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे आप बनाते जाइए, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सब ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है लेकिन ऊंचाई हमको मानना तो पड़ेगा ही। तो क्या मानेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। अब यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, कार द्वारा मीनार के पास पहुँचने में लिया गया समय। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ हम कैसे बना कर लिखें, कैसे लिखें, क्या लिखें। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जाइए, जो भी पूछा रहे बस उसी के हिसाब से आपको यहाँ बना देना। जैसे कि यहाँ दिया है मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो अब इसी में से हम यहाँ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, बस हो गया। तो क्या लिखेंगे, मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर x। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज DBC में। त्रिभुज लिखना नहीं है, त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC। DC लंब अपॉन आधार बटे आधार। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। DC आपका क्या दिया हुआ है h, BC क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू x√3। समीकरण 1 ये हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज DAC में देखेंगे। त्रिभुज DAC में इसमें आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार आपका लंब आपको क्या है DC और आधार आपको क्या है AC। क्योंकि हम पूरा त्रिभुज देख रहे हैं तो यहाँ पूरे कर लेंगे, क्या हो जाएगा DC, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DC अपॉन AB प्लस BC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और DC आपका यहाँ दिया हुआ है h, माना है हमने, दिया नहीं है। A भी आपका दिया हुआ है 6 सेकेंड यानी कि 6 प्लस BC हमने माना है x। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, h√3 इज इक्वल टू 6 प्लस x। तो यहाँ पास समीकरण 2 या फिर यहीं पास लिख लेते हैं यहाँ पास समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, h का मान रखने पर रखने पर क्या हो जाएगा, x√3 आपका दिया हुआ है h का मान और √3 यहाँ ऑलरेडी है इंटू में इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब x√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो x इंटू 3x और यहाँ 6 प्लस x, ये x इधर आ गया
3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि यहाँ हमें टाइम ज्ञात करना था। तो यहाँ आपका क्या हो गया आंसर 3 सेकेंड। तो मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना लगा है आपका 3 सेकेंड। देखिए हमने क्या कहा था, यहाँ पास डायग्राम देखकर आपको बिल्कुल नहीं बता सकते कि उसने कम समय लिया कि ज़्यादा समय लिया, क्योंकि डायग्राम तो आपने बनाया। अब आप चाहे ज़्यादा बना दीजिए उसको चाहे कम, वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पास आपका आंसर क्या आया है 3 सेकेंड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 था, जो कि हमने यहाँ नंबर नहीं चेंज किया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था आपका। तो चलिए अब जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ हमें सिद्ध करना है। तो कोई एक मीनार है जिसकी ऊंचाई आपके 6 मीटर दी हुई है, 6 मीटर, और मीनार के आधार की एक सरल रेखा पे दो बिंदु हैं, इनका जो मीनार के शिखर से वो कुछ ज़्यादा ही पास हो गया। ठीक है, क्या दिया हुआ है उन्नयन कोण पूरक कोण है। और ये जो बिंदु है आपकी, एक तो 4 मीटर की दूरी पे है, एक तो 4 मीटर की दूरी है मीनार से, और एक 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार से। और इनके जो कोण है वो पूरक कोण है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, ये होते हैं पूरक कोण। यानी कि ये दोनों कोणों का जब योग होगा तो वो 90 डिग्री होगा। तो यदि हम एक कोण को हम थीटा मान लें तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का होगा। तो अगर हमने एक थीटा मान लिया तो एक क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हमारा कोण हो गया। और ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दी हुई है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दी हुई है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो यहाँ हम ऊंचाई नहीं लिखेंगे, इसको h ही मानेंगे, मान लेंगे कि हमें मीनार की ऊंचाई दी ही नहीं है। और नामकरण A B C D। वैसे यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर पूरा दिया हुआ है कि आप मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो यानी कि यहाँ पास ये पूरे का नहीं दिया हुआ है, केवल यहीं तक का दिया है 9 मीटर। तो चलिए सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो यहाँ हमने क्या क्या माना है, कुछ मानना नहीं है, यहाँ तो सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, छोटे त्रिभुज में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा, लंब आपका है DC, आधार आपका है BC,
तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा h/4। ठीक है, ये हो गया आपका tan थीटा बराबर। अब यहाँ पास हम क्या इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे कोण में क्या देखेंगे, DAC में, त्रिभुज DAC में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू DC/AC। इसको हम क्या लिख सकते हैं, DC/AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan 90 माइनस थीटा बराबर DC आपका है h, AB आपका है 9 प्लस BC आपका है 4। ठीक है, यही तो दिया हुआ है यहाँ पास। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दी हुई है आपको, क्योंकि यहाँ तो आपको मीनार से दूरी बता रहा है। तो ये आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी दी हुई है 9 मीटर। यही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। तो यहाँ पास आपको ऐसे ही समझना है कि थोड़ा सा कंफ्यूज तो इस टाइप के क्वेश्चन में होते ही हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है कि वहाँ क्या कह रहा था, पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से दोनों बिंदुओं की दूरी 4 और 9 मीटर, यानी कि पाद बिंदु से 4 मीटर और एक की 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी दी हुई है, 9 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ओनली केवल 9। तो h/9 हो गया आपका। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, चूँकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये होता है आपका। तो इसकी जगह पे हम cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू h/9। समीकरण क्या हो रहा है, h/9, समीकरण 2। अब क्या लिख देंगे, समीकरण क्या करेंगे, अब माइनस प्लस इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका ये है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9। अब tan थीटा इंटू cot थीटा तो होगा नहीं, तो इसको हम क्यों नहीं एक चीज़ को चेंज कर दें। tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा इसको लिख सकते हैं इंटू cot थीटा। तो cot थीटा से cot थीटा आपका कैंसिल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे h इंटू h स्क्वायर, 4 9 36, और यहाँ पास आपके क्या आया, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो h इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, √36 और h इज इक्वल टू 6, जो कि आपकी हाइट है। और ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है मीनार की ऊंचाई यहाँ पास। तो यहाँ पास पूरक कोण आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण आखिर में होता क्या है, उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इसको तो थीटा मान लेंगे और इसको 180 माइनस थीटा मान लेंगे, लेकिन पूरक कोण तो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।